2 पढ़ने वाले हैं। आई एम सुनील प्रधान सर एंड टुडे आई विल टेक यू इनटू द वर्ल्ड ऑफ ट्रिगोनोमेट्री सेकंड पार्ट। ओके, हमने ट्रिगोनोमेट्री मींस त्रिकोणमिति का हमने दुनिया में एंट्री कर लिया है। कल हमने किए थे, कल हमने क्या क्या पढ़ा, क्या आपको क्या आपको रिमेंबर है, क्या आप याद कर सकते हो, मेमोराइज है? नो? ओके, मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर यस तो भी बहुत अच्छी बात है। कल हमने द एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति, द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पढ़े थे। यस और नो? कहां पे पढ़े, कैसे एप्लीकेशन होता है, क्यों ये यूज होता है, ये हम कल बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे। यस और नो? हमने ये देखा था कि जब पाइथागोरस फॉर्मूला में एक कोण समकोण होता है और बाकी के दो भुजाएं दे रहे थे, तब जाके हम तीसरी भुजा का माप ज्ञान कर सकते हैं। बट इट इज नॉट पॉसिबल इन एवरी टाइम। हर एक समय पे ऐसे नहीं होता कि आपको दो भुजाओं के माप दिए जाते हो। यस और नो? कभी कभी आपको दो कोण पता रहते हैं और आपको एक भुजा पता रहता है, तब जाके आप क्या कर सकते हो, बाकी दो भुजाओं का माप ज्ञान कर सकते हो। और यही है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। यस और नो? कल हम बंदरगाह के बारे में, लाइट हाउस के बारे में बात किया था ना, तो बाकी ही आपको याद होगा। अगर नहीं होगा तो जाके जो फर्स्ट वीडियो है उसे आप एक बार देख लीजिए। ओके, तो बच्चों आज आपको बहुत ही क्लियर कट माइंड से और बहुत ही अटेंशन फुली माइंड से आपको अटेंटिव होके आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं आपको वर्ल्ड के जो हमने प्रवेश द्वार पे तो आगे एंट्री पे, आज हम अंदर जाने वाले। ओके, और इसके लिए आज हम पढ़ेंगे बहुत सारे इसके फॉर्मूलाज, जो कि बच्चों अगर देखने जाओ तो हार्ड है, लेकिन समझ जाओ तो ये चुटकी की, जो कहते हैं ना बच्चों का खेल है, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और आई एम आंसरिंग, मैं आपको आंसर करता हूं कि आज के वीडियो के बाद आपको ये सारे जो फॉर्मूला यहाँ पे मैं दिखने वाला हूं कि एफ तक, जैसे त्रिकोणमिति के अनुपात है, व्युत्क्रम संबंध है, भागफल का संबंध है, कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमिति के अनुपात है, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति के अनुपात, सर्व समीकरण, ये सारे सूत्र को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि हम समझेंगे बहुत सारे फॉर्मूलाज इसमें। ठीक है, तो चालू करें। और बच्चों ध्यान देना, जो भी सारे मैं टिप्स और ट्रिक्स बताऊं। ठीक है, तो चलो मैं फिर से आपको बताता हूं क्या क्या आज पढ़ने वाले। सो लेट्स स्टार्ट। त्रिकोणमिति के अनुपात पढ़ेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति क्या है, कौन से अनुपाते हैं, साइन, कॉस, कोसेक, इसके बारे में। सेकंड है व्युत संबंध, जो अनुपात है उनके अंदर के संबंध को हम पढ़ने वाले हैं। ओके, थर्ड में पढ़ेंगे भागफल के संबंध क्या है। ठीक है, जो भी त्रिकोणमिति के अनुपात है उनके बीच में भागफल का क्या संबंध है, कुछ विशेष कोणों का त्रिकोणमिति। ये जो है बच्चों, ये मैं आपको एक ट्रिक्स है, ये बहुत एक्चुअली याद करने को बहुत हार्ड है, बट बाय अप्लाइंग सिंपल ट्रिक्स एंड टिप्स आई विल मेक यू नोट दैट कि कैसे इसको प्राप्त किया जाता है, कैसे याद किया जाता है। पूरक कोणों के त्रिकोणमिति का अनुपात और सर्व समीकरण। तो विथआउट लेट चलो चालू करते बच्चों। एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो कि कौन से हम पढ़ने वाले हैं, ले लीजिए। ओके, नाउ यू आर रेडी। तो मैं फर्स्ट वाला स्टार्ट कर रहा हूं आपका। पॉइंट नंबर 1 इज त्रिकोणमिति का अनुपात। अच्छे से समझिएगा, त्रिकोणमिति का अनुपात गेम जैसे हम समझेंगे, इट इज लाइक ए फन। ठीक है, आप बच्चों वीडियो का टैगलाइन भी देखा होगा कि द इजीएस्ट वे टू नो ट्रिगोनोमेट्री, और ये ट्रिगोनोमेट्री का बाहुबली वीडियो है। यस और नो? चलो, तो बच्चों त्रिकोणमिति का अनुपात क्या होता है। कल जैसे मैंने आपको बताया था, त्रिकोणमिति जब भी आए वहां पे बच्चों समकोण की उपस्थिति होता है। कौन सी कोण की? समकोण की। और बच्चों समकोण में आपको पता है एबीसी ऐसे समकोण होता है। यस और नो? और एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री। तो बच्चों यहां पे मैं आपको कुछ बताऊंगा कि जहां पे आप आपकी आंख रखते हैं, समझ लो यहां से मैं देख रहा हूं, ये आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक है, यहां से बच्चों अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो जहां से आप आपकी नजर रखते हो, आई रखते हो, वहां से ठीक सामने की भुजा को आप कहोगे आपका लंब। क्या कहोगे? लंब कहोगे। तो बच्चों ये आपका लंब हो गया। ये समझो, ठीक है। और बच्चों जहां से देख रहे हो ये लंब हो गया, तो बच्चों ये क्या होगा, अगर मैं इसको अलग सा पेन में लिख दूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों इसको मैंने लिख दिया लंब, और इसको बच्चों क्या लिख दूं, आधार। और बच्चों आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में आधार लंब के साथ साथ क्या आता है,
कर्ण आता है। यस और नो? तो बच्चों चलो चालू करते हैं हमारे त्रिकोणमिति के अनुपातों का सफर। तो बच्चों अभी हम देख रहे हैं कि कौन से त्रिकोणमिति के अनुपात हैं। नए नए वर्ड है लेकिन आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है? बोलेंगे हम। चलो त्रिकोणमिति के अनुपात देख लेते हैं। त्रिकोणमिति के अनुपात। तो बच्चों यहाँ पे कुल मिला के 6 अनुपात है। कितने अनुपात? 6 अनुपात। तो नाम बहुत मजेदार है, चलो याद कर लो। साइन थीटा, बोलो मेरे साथ, साइन थीटा। पॉइंट नंबर 2 कॉस थीटा। पॉइंट नंबर 3 टेन थीटा। थीटा थीटा आ रहा है ना बच्चों? आपको क्यों जैसा बनाना है लेकिन पूरा ऐसे नहीं होना है। यहाँ पे थीटा का मतलब होता है डिग्रीज, ओके? इसके बाद बच्चों साइन थीटा की जस्ट अपोजिट में है चौथा जो हम लेंगे, इसको बोलेंगे हम कॉसेक थीटा, ठीक है? बल्कि बच्चों अगर मैं बोलूं इसको छठा बना लो, ओके? और बच्चों यहाँ पे चौथे, यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा। टेन का बच्चों उल्टा होगा आपका कॉट थीटा। क्या? कॉट थीटा। और बच्चों यहाँ पे मैं पांचवा लिखूंगा, आपका ये होगा कॉस का उल्टा सेक थीटा। ठीक है? देखो कैसे जा रहा है, गाड़ी हमारा ऐसे जा रहा है और फिर से गाड़ी ऐसे जा रहा है। यस और नो? ठीक है? साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। ये आमने सामने मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि साइन का ऑपोजिट कोसेक है, कॉस थीटा का ऑपोजिट सेक थीटा है और टेन थीटा का ऑपोजिट आपका कॉट थीटा है। तो चलो समझ लेते हैं ये कैसे कैसे अनुपातें बनाते हैं। तो इसके लिए बच्चों मैं आपको एक ट्रिक्स दूंगा, सत्यम ट्रिक्स, ओके? जो होता है ना आपका रामबाण या तो ब्रह्मास्त्र आप कह सकते हो, ओके? तो चलो देखते हैं कि कौन से ब्रह्मास्त्र हैं, ओके? ओके, तो बच्चों यहां पे मैं आपको एक सूत्र बताऊंगा जिसका नाम होगा, आपको यहां पे बच्चों साइन कॉस टेन के लिए यहां पे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। दिस इज अ ट्रिक। और ट्रिक का नाम क्या है बच्चों? लाल कक्का। क्या? लाल कक्का। ऊपर लिख देना लाल और नीचे लिख देना कक्का। तो यहां पे लाल कक्का बहुत अजीब सा लग रहा है ना आपको? बच्चों यहां पे यूज होने वाला है। अब लाल कक्का मैंने क्यों लिखा ना, इस त्रिभुज को लेकर, इन त्रिभुज में जो आपको लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण दिया है, इन त्रिभुज के ये लंब आधार और कर्ण को लेकर हमें ये क्या करना है? अनुपात निकालना है। और आपको तो पता है अनुपात क्या होता है। अनुपात में है ना, एक को अंश में लिखेंगे, एक को हर में लिखेंगे, यही तो अनुपात होता है। यस और नो? तो चालू करते हैं। ये जो L है बच्चों, ये लंब के लिए लिया गया है। क्या? जहां पे L है बच्चों उसको लंब को L बताया गया है, कर्ण को आप K ले लेना और बच्चों आधार को आप ले लेना A। ठीक है? लंब के लिए L, आधार के लिए A और कर्ण के लिए आप क्या ले लोगे? K ले लोगे। यस और नो? तो चालू करते हैं। यहां पे लाल कक्का आपको बच्चों ये 6 के 6 बता देगा। लाल कक्का क्या हो रहा है देखो, पहला जो बच्चों L के है इसका मतलब हो रहा है लंब बट्टे कर्ण। और बच्चों ये किसके लिए यूज हो रहा है? साइन के लिए। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं, ये बच्चों किसके लिए यूज हो रहा है? साइन थीटा के लिए। बताओ अब साइन थीटा बराबर क्या हो गया? बोलो बोलो बोलो, लंब बट्टे कर्ण। समझ में आ रहा है? लंब बट्टे कर्ण हो रहा है आपका साइन थीटा। यस और नो? कॉस थीटा क्या होगा बच्चों? आधार बट्टे कर्ण। यहाँ पे कॉस थीटा क्या होगा बताओ? कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। देख रहे हो? तो आधार बट्टे कर्ण हो गया आपका कॉस थीटा। अब टेन थीटा क्या होगा बच्चों? लंब बट्टे आधार। देख रहे हो? लंब बट्टे आधार बच्चों होगा आपका टेन थीटा। किसे समझ में आ गया? बताओ बताओ बताओ। ठीक है? यहाँ पे लाल कक्का को लेकर बच्चों हमने लिख दिया साइन थीटा का होगा लंब बट्टे कर्ण और कॉस थीटा होगा आधार बट्टे कर्ण। समझ लो बच्चों साइन थीटा है ना, यहाँ पे समझ लो लंब का दिया है 4 और यहाँ पे दिया है 3 और यहाँ पे 5। तो यहाँ पे देखो सपोज मैं मान लेता हूँ इसको 4, इसको 3 और ये समझ लो बच्चों 5 है। क्या है? 5 है। तो बच्चों बताओ साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, मींस लंब क्या होगा? 4 और बच्चों कर्ण होगा 5, तो 4 बट्टे 5। यस और नो? और बच्चों cos थीटा इक्वल टू आधार बट्टे कर्ण है, तो बच्चों आधार आपका 3 समझ लो है और कर्ण आपका 5 है, तो बच्चों cos थीटा बराबर 3 बट्टे 5। यस और नो? इज इट वेरी इजी? यस और नो? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है? अब बच्चों अगर आपको इतना आ गया तो इसको जस्ट उल्टा करना है, इसको जस्ट उल्टा करना है।
तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, लंब बट्टे कर्ण के आधार पर क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा, इसका उल्टा कर देना है। और बच्चों यहाँ पे आधार बट्टे कर्ण की जगह पे क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा, इसको उल्टा कर देना है, मैंने बोला था ना। और बच्चों यहाँ पे लंब बट्टे आधार के जगह पे, लंब बट्टे आधार के जगह पे यहाँ पे आधार बट्टे लंब कर देना है। क्या कर देना है, आधार बट्टे लंब। इसीलिए बच्चों मैंने बोला था कि आपको ये वाला साइड आ जाए लाल कक्का को लेकर, तो बच्चों आपको ये लाल कक्का को लेकर ये सारे 6 के 6 अनुपात बहुत अच्छे से आ गया। ये सुनो, फिर से बताओ, sin थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, ठीक है, cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। इसको बच्चों लाल कक्का से आपने ये तीन लिख दिया। अब ये तीनों को बच्चों आपको क्या करना है, ऑपोजिट करना है। ये अंश में क्या है, ल है और मींस लंब है, और हर में कर्ण है। तो बच्चों इसको आप कोसेक में क्या करोगे, कर्ण बटे लंब उल्टा, cos का आधार बटे कर्ण का होगा कर्ण बटे आधार उल्टा, और tan का लंब बटे आधार के बदले में cot में क्या होगा, आधार बटे लंब। तो बच्चों यहाँ पे एक नोट कर लीजिए और लाल कक्का को मत भूलियो, आपको बहुत मदद करेगा। प्लीज टेक ए नोट ऑफ दिस, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत अच्छे बच्चों, आपने ले लिया, तो इसको मिटा के अब हम दूसरा करना चालू करते हैं। ठीक है, आपका बच्चों त्रिकोणमिति के अनुपात में ये जो पहला है आप ये समझ गए। ठीक है, अब बच्चों इसके थोड़ी सी मैं आपको एप्लीकेशन बता दूंगा कि कैसे यूज होता है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आपको मजा आएगा। ठीक है, थोड़ी सी एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूं कि कैसे आपको यूज करते हैं त्रिकोणमिति के अनुपात। तो बच्चों 2 मार्क्स के लिए आपके प्रश्न ऐसे आएंगे कि त्रिकोणमिति के अनुपात ज्ञान करो। इसको लेकर बच्चों मैं त्रिकोणमिति के अनुपात को लेकर बच्चों मैं आपको प्रश्न बताता हूं। बहुत इजी प्रश्न रहेगा जो आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, कैसे प्रश्न रहेंगे ना, आपको ना प्रश्न में क्या दिया गया होगा, प्रश्न समझ लो, आपको दिया गया है बच्चों, तो ऐसे दिया गया होगा कि तो त्रिकोणमिति के कैसे अनुपात के संबंधित कैसे प्रश्न होते हैं मैं आपको दिखा रहा हूं बच्चों। कि आपको दिया होगा त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, त्रिभुज एबीसी समकोण में, बच्चों समकोण त्रिभुज ऐसे दिया गया होगा, समकोण में ऐसे दिया होगा एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री दिया होगा। क्या दिया होगा, एंगल बी 90 डिग्री। उसके बाद आपको ऐसे दे दिया होगा कि ए बी बराबर 3 सेमी, और आपको दिया होगा बीसी बराबर 4 सेमी। इतना ही दिया गया होगा, और आपको क्या बताया होगा कि पूरा निकालो त्रिकोणमिति का अनुपात। ठीक है, तो बच्चों कैसे आपको करना है ना, यहां से हमें आंसर लिखना चालू करेंगे। पहले तो आपको देखना है कि त्रिकोणमिति के अनुपात के लिए आपको तीनों के तीनों पता होना चाहिए। क्या क्या क्या, लंब, आधार और कर्ण। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लंब को मैं यहाँ L लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे कर्ण को K लिख दे रहा हूँ, और बच्चों आधार को A लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है, पहले चित्र काट लो ऐसे। ठीक है, यहाँ पे बच्चों आपको दिया गया है A, B और C, त्रिभुज दिया है समकोणी, यस और नो। मैंने लंब को L लिख दिया, आधार को A लिख दिया और कर्ण को K लिख दिया। तो बच्चों यहाँ पे क्या दिया है, एंगल B 90 डिग्री, AB 3 सेमी, AB क्या दिया है बताओ, 3 सेमी, और बच्चों BC दिया है कितना, 4 सेमी। लेकिन बच्चों आपको ये नहीं दिया गया है, और आपको बोला है कि त्रिकोणमितिक अनुपात निकालो। यहाँ पे क्या बोला है, त्रिकोणमितिक के अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, तो बच्चों अनुपात के लिए आपको पता है कर्ण भी आना आवश्यक है। और बच्चों यहाँ पे कर्ण अगर नहीं दिया गया तो आप पिछले पाइथागोरस फॉर्मूला को याद कर लो। ओके, तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, पाइथागोरस फॉर्मूला पहले पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय अनुसार बच्चों क्या होगा बताओ, पहले a से ढूंढ लेते हैं। ठीक है, क्या निकालेंगे, s इज इक्वल टू ab स्क्वायर, ac स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। तो बच्चों ac स्क्वायर मींस ये कर्ण हम ढूंढने वाले हैं, यस और नो। ab स्क्वायर बच्चों कितना है, 3 का स्क्वायर है, और बच्चों bc स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर। मींस बच्चों आपका यहाँ पे 9, यहाँ पे आपका 16 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ac स्क्वायर, तो बच्चों ac बराबर कितना हो गया, 25 का स्क्वायर रूट। देयरफॉर बच्चों ac बराबर आपका आया 5, यस और नो। 5 से में आ गया ना, इतना तो बच्चों आपको आता है, बस आपका हो गया। तो बच्चों यहाँ पे आप क्या डाल दोगे, 5 सेमी। ठीक है, अब बच्चों आपको तीनों के तीनों भुजाएं मिल गए। अब चलो हेडिंग क्या देंगे, हमें जो पूछा है त्रिकोणमिति के अनुपात, ये बच्चों आपका पॉइंट 1 हो गया। सवाल के हल करने में ये आपका पॉइंट 1 हो गया।
अब पॉइंट 2 में आप क्या लिखोगे, क्या पूछा है, त्रिकोणमिति के अनुपात, तो लिखोगे त्रिकोणमिति के अनुपात। तो बच्चों इसमें क्या डालोगे, बोलो बोलो बोलो, 6 के 6 अनुपात लिख दें, चलो लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारे बच्चों को याद है। बच्चों पहले क्या लिखेंगे, आप बोलो बोलो बोलो, साइन थीटा, उसके बाद बोलो कॉस थीटा, उसके बाद बोलो टेन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा और उसके बाद कॉसेक थीटा। तो ये सारी चीजें हम लिखने वाले हैं। अब साइन थीटा का वैल्यू आपको पता है, मुझे बोलो लाल कक्का बोलो, यहाँ पे लाल और यहाँ पे नीचे क्या डालेंगे, कक्का डाल देंगे, ओके, लाल उस नीचे क्या डालेंगे, कक्का, यस और नो। तो साइन थीटा का मतलब कितना है बच्चों, लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, तो बच्चों लिख दो 3/5। बच्चों कॉस थीटा का क्या है, आधार बट्टे कर्ण, यहाँ पे लिख दो 4/5। बच्चों टेन थीटा का मतलब क्या है, लंब बट्टे आधा, लिख दो 3/4। और बच्चों इसका उल्टा कर लो, कॉट मींस बच्चों इसका उल्टा कॉट, समझ लो इसका उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा बच्चों होता है सेक, और बच्चों साइन का उल्टा कितना होता है, कोसेक। तो बच्चों उल्टा आपको लिखना है, ठीक है। साइन का उल्टा बच्चों, हाँ टेन का उल्टा क्या है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, टेन का उल्टा क्या है आपका, कॉट है। तो बच्चों टेन का क्या है, लंब बट्टे कर्ण है ना, यहाँ पे क्या लिख देंगे, बताओ बताओ बताओ, यहाँ पे लिख देंगे कर्ण बट्टे लंब, और यहाँ पे इसका बच्चों उल्टा कर दो 4/3, ऐसा नो। और बच्चों सेक के लिए हम किसको उल्टा करेंगे बताओ, कोसेक को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कोसेक जो बच्चों साइन का उल्टा है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। कोसेक का क्या हो रहा है आपका, लंब बट्टे कर्ण है, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, कर्ण बट्टे, यहाँ पे लंब बट्टे कर्ण है, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब, ठीक है। यहाँ पे आप देख लेना बच्चों, यहाँ पे मैं था कॉस में, बच्चों कॉस किसका उल्टा है, सेक का, यस और नो। तो सेक में क्या होगा बताओ, कॉस में क्या था, आधार बट्टे कर्ण, यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, यस और नो। अब बच्चों यहाँ पे 4/5 था, तो ये क्या हो जाएगा 5/4। किसे समझ में आ गया, फिर से साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, यस और नो। इज इन वेरी इजी, बहुत इजी है बच्चों, बहुत मजा आएगा, 2 मार्क्स आपको ऐसे मिल जा रहे हैं। बच्चों साइन का क्या है, 3/5 है, तो लंब बटे कर्ण है 3/5, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब मींस 5/3। बहुत मजेदार चैप्टर है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो कुल मिला के ये जो अनुपात है, यहाँ से बहुत क्लियर हो जा रहा है कि इन अनुपातों के लिए आपको समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाएं जानना आवश्यक है, जरूरत है, यस और नो। किसकी जरूरत है, तीनों के तीनों भुजाओं को जानना। अब तीनों के तीनों भुजाएं आपको पता चल गया, उसके बाद आपको लाल कक्का मैंने से बताया, ठीक है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, साइन कॉस टेन, उसके बाद टेन का उल्टा बताओ, आप बताओ, कॉट। अब बच्चों सेक का, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक, यस और नो। इज इट वेरी इजी, बहुत अच्छे बच्चों। तो यहाँ पे आपने ये जो त्रिकोणमिति के अनुपात है, यह इसके जो बच्चों 6 के 6 अनुपात सीख लिए, और इसके साथ साथ हमने एक प्रश्न भी कर लिया। तो बच्चों आगे बढ़े, कैन वी। तो बच्चों अब है ना, मैं ये जो आपको 6 के 6 अनुपात बताए, इसके साथ थोड़ा खेलूं, मजा आएगा, थोड़ा सा एंजॉय करें। चलो इसे लेकर बच्चों हमारा बना है व्युत्पन्न संबंध। कौन सा संबंध, एक बार बच्चों ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छे। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे, डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्युत्पन्न क्रम, ठीक है। व्युत्पन्न क्रम क्या है, इसको थोड़ा सा बी नंबर पॉइंट जो हमने लिखा है, इसको हम पढ़ लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे सेकंड पॉइंट का, व्युत्पन्न क्रम संबंध का, व्युत्पन्न क्रम व्युत्पन्न संबंध का। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको पहले व्युत्पन्न संबंध क्या है वो बता दूं। जैसे कि अगर कोई संख्या a हो, क्या हो, a हो, तो उसका व्युत्पन्न क्या होता है, 1/a। और बच्चों आपको ये पता है कि किसी संख्या का उसका व्युत्पन्न के साथ अगर आप गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 1, यस और नो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे a गुणा आपने उसका व्युत्पन्न a/a किया, तो बच्चों क्या हो गया, 1 हो गया, यस और नो। तो वैसे ही हम व्युत्पन्न क्रम में जो सारे त्रिकोणमितिक अनुपात है,
एक अनुपात का उसके व्युत्क्रम के साथ गुणा करके एक आएगा, ये हम देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल बच्चों मैं पॉइंट 1 से स्टार्ट करूंगा। साइन थीटा और उसका व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक थीटा, इस इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। और सेकंड में क्या होगा, cos थीटा और उसका उल्टा व्युत्क्रम क्या होता है, sec थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। और यहां पे tan थीटा और उसका व्युत्क्रम tan थीटा का उल्टा cot थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। और इसके बाद बच्चों मैं इसका जस्टिफिकेशन दूंगा कि कैसे हो रहा है, कि sin थीटा गुणा cosec थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक आपका व्युत्क्रम। आप पूछोगे क्यों, तो मैं यहाँ पे बच्चों आपको जस्टिफिकेशन दूंगा कि क्यों ऐसे हो रहा है। साइन थीटा का मतलब क्या है बच्चों ना, साइन थीटा का मतलब है लंब बट्टे कर्ण, यस और नो। कोसेक थीटा का मतलब क्या है, बताओ बताओ बताओ, कोसेक थीटा का मतलब है कर्ण बट्टे लंब, यस और नो। उल्टा तो होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, यस और नो। साइन थीटा का मतलब क्या है बताओ, साइन थीटा का मतलब लंब बट्टे कर्ण और कोसेक थीटा का मतलब कर्ण बटे लंब। अब बच्चों मैं यहाँ पे इसका ये क्यों मैंने लिखा साइन कोसेक बराबर 1, तो यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे आपने क्या किया, दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा में लिख रहा हूं, यहाँ पे साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा। तो बच्चों क्या आपका हो गया, साइन के डालो एल बटे के और कोसेक में क्या डालो के बटे एल। देख रहे हो बच्चों, साइन के जगह पे आपने क्या डाला, लंब बटे कर्ण, कोसेक के जगह पे क्या डाला, कर्ण बटे लंब। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, लंब को लंब कर्ण को कर्ण। तो बच्चों एक आ रहा है, जस्टिफिकेशन आपको मिल गया। तो यहाँ पे बच्चों मैंने जस्टिफिकेशन कर लिया कि कैसे ये सूत्र बैठ रहा है। तो एक सूत्र से बच्चों आप ये समझ गए कि साइन गुणा कोसेक इक्वल टू 1। ऐसे ही बच्चों मीन साइन का उल्टा कोसेक है, यस और नो। तो ये दोनों को बच्चों जब गुणा होंगे तब क्या हो जाएगा, 1। तो बच्चों और दो देख लें, और कौन से होगा आप खुद बता दोगे अभी। अब बच्चों कौन से दो गुणा होके होंगे, तो बताओगे cos थीटा गुणा sec थीटा भी क्या होगा, 1। क्यों होगा, जस्टिफिकेशन कर लें बच्चों। cos का मतलब क्या होता है बताओ, cos थीटा का मतलब होगा आधार बट्टे कर्ण, और बच्चों sec थीटा का मतलब क्या होगा, बताओ बताओ बताओ, कर्ण बट्टे आधार, इसका जस्ट उल्टा, यस और नो बच्चों। तो इसका भी जस्टिफिकेशन कर लेते हैं कैसे होगा ना। यहाँ पे बच्चों अगर साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे बच्चों है ना, अगर cos थीटा गुणा sec थीटा, तो cos के जगह पे आप क्या डालोगे बताओ, आधार बट्टे कर्ण, और sec के जगह पे क्या डालोगे, कर्ण बट्टे आधार। तो यहाँ पे पॉइंट है तो गुणा है, तो कट के क्या हो जाएगा बताओ बताओ, 1। तो बच्चों हमारा ये पॉइंट ठीक हो गया, यस और नो, सही हो गया। तो यहां से बच्चों है ना आपको ये सारे चीजें लिख लेने हैं। उसके बाद बच्चों क्या होगा, 3 नंबर की अगर मैं बात करूं, 3 नंबर की अगर बात करूं, कौन से tan थीटा इज गुणा cot थीटा भी आपका क्या होगा, 1 होगा। और बच्चों ये भी ऐसे ही होगा, ठीक है। कैसे होगा मैं आपको बता दे रहा हूं, उसके बाद इसको मिटा के इससे दो फॉर्मूला होगा वो मैं आपको बता दूंगा। बच्चों ये कैसे हो रहा है, जस्टिफिकेशन दे दो बच्चों। tan थीटा का मतलब क्या होता है बताओ, tan थीटा का मतलब होता है लंब बट्टे आधार, और बच्चों cot थीटा का मतलब क्या होता है बताओ, आधार बट्टे लंब। अब बच्चों जब दोनों का गुणा किया जाए, दोनों के गुणा करने की बात आए, तो बताओ यहाँ पे क्या होगा ना, tan है तो बच्चों मैं यहाँ पे लिखूंगा tan थीटा और यहाँ पे लिखूंगा cot थीटा। tan थीटा के जगह पे क्या डालेंगे बच्चों बोलो, लंब बट्टे आधार, और बच्चों यहाँ पे क्या डालेंगे, आधार बट्टे लंब। तो बच्चों कट रहा है कि नहीं, दोनों का व्युत्क्रम हो रहा है, तो यहाँ पे कट जा रहा है और बच्चों कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे आप समझ गए कि साइन गुणा कोसेक इक्वल टू 1, cos गुणा sec इक्वल टू 1 और tan गुणा cot इक्वल टू 1। तो ये आपका मेन 3 सूत्र है, और ये 3 सूत्र को जस्टिफाई मैंने यहाँ पे कर लिया। अब इसको थोड़ा सा मैं मिटाऊंगा और ये सूत्र से फिर से दो सूत्र निकालूंगा। ये इतना जो मैंने किया है, ये जो बच्चों मैंने लिखा है ना यहाँ से, ये आपके यहाँ आपके जस्टिफिकेशन के लिए कैसे हुआ मैंने बताया है। एक बार नोट कर लो कैसे हुआ, उसके बाद ये तीनों सूत्र में से और बच्चों में दो सूत्र निकालूंगा, ठीक है। और बच्चों आपको आएगा वो, बहुत ही सिंपल है। हो गया बच्चों, कर लिए, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो इतना तो बच्चों मैं नहीं मिटाऊंगा, 1 2 3 नहीं मिटाऊंगा, इतना मैं आपका मिटा दे रहा हूं।
ये जस्टिफिकेशन के लिए था, क्यों हुआ इसलिए था। अब बच्चों इसमें से है ना मैं 2-2 सूत्र आपके लिए बनाऊंगा। कितने सूत्र? बोलो जय अम्बे मात की जय। 2-2 सूत्र। ओके, देखो अब कैसे 2-2 सूत्र बनेंगे। ठीक है, साइन थीटा गुणा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो बच्चों मैं यहां पे लिख सकता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बटे कॉसेक थीटा, और यहां पे क्या होगा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बटे साइन थीटा। डियर स्टूडेंट्स आप लोग को तो आता है कि नहीं, 1 है, साइन को रखोगे कॉस को उस साइड जाएगा तो 1 बटे कॉसेक थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे अगर कॉसेक को रखोगे, कॉसेक थीटा को रखोगे और साइन थीटा उस साइड जाएगा तो हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। यस और नो, इज इट वेरी इजी। अब कॉसेक, यहां से दो सूत्र हम निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स। यहां से क्या होगा ना, अगर आप cos थीटा रखते हो, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपन sec थीटा, और यहां पे अगर sec थीटा रख लेते हो तो हो जाएगा आपका 1 बटे cos थीटा। इज इट वेरी इजी, बहुत इजी लग रहा होगा। यस और नो, एक सूत्र से हमें दो सूत्र हम प्राप्त करें। tan थीटा इज इक्वल टू, अगर tan थीटा को आप यहां पे रख दे तो क्या होगा 1 अपन cot थीटा, और अगर cot थीटा को आप यहां पे रख रहे हैं तो होगा 1 अपन tan थीटा। यस और नो, तो यहां पे है ना थोड़ी सी मैं यहां पे cot थीटा को मिटा दे रहा हूं, ऊपर लिख दे रहा हूं सो दैट आपको कौन समझ गए। एक सूत्र में से आपका फिर से दो सब सूत्र निकला। ये आपका हो गया पहले वाले का, ये आपका हो गया दूसरे वाले का, और ये आपका तीसरे वाले का है। बच्चों किसे समझ में आ गया? ये आपका था व्युत्क्रम क्रम वाला। व्युत्क्रम क्रम में आपको जो जस्टिफिकेशन दिया वो सब खाली जानने के लिए, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, 1 से बच्चों 2 सूत्र देखो, 1 कुल मिला के 9 फॉर्मूलास हो गए। ये सुनो, sin cosec बराबर 1, इसलिए sin बराबर 1 अपन cosec, cosec इक्वल टू 1 अपन sin। cos गुणा sec इक्वल टू 1 क्यों हुआ मैंने आपको बता दिया, जस्टिफाई मैंने कर दिया। अब बच्चों यहाँ पे cos इक्वल टू 1 अपन sec और sec इक्वल टू 1 अपन cos। tan गुणा cot इक्वल टू 1, tan थीटा इक्वल टू 1 अपन cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू 1 अपन tan थीटा। इज इट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो डियर स्टूडेंट्स अब चलते हैं थर्ड नंबर पॉइंट में। भागफल के संबंधित जो हम समानुपात पढ़े हैं त्रिकोणमितिक अनुपात के, उसमें भागफल से संबंधित कौन से सूत्र है। तो यहाँ पे मेनली 2 सूत्र है, और उन दोनों सूत्र में से हम 2 सूत्र और निकालेंगे। तो क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं पहले पॉइंट लिख लेता हूं। सी नंबर पॉइंट है हमारा भागफल के संबंधित। भागफल के संबंधित कौन से हमारे सूत्र है, किसे लेकर? त्रिकोणमितीय अनुपातों को लेकर। तो डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर में लिखूंगा, 2 सूत्र है, बहुत अच्छे से सूत्र है ना आपका। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बटे cos थीटा। यहां पे ये क्यों हो रहा है मैं आपको बताऊंगा। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बटे cos थीटा, ये क्यों हो रहा है तो यहां पे मैं बताऊंगा। sin थीटा का मतलब क्या होता है? sin थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। cos थीटा का मतलब क्या होता है? cos थीटा का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। अब बच्चों लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण हो, अब आपको पता है लंब बटे कर्ण को आपको यहां पे लिखना है, और आधार बटे कर्ण हो जब वो ऊपर जाएगा गुणा होके हो जाएगा कर्ण बटे आधार। यस और नो? यस और नो? बहुत अच्छे से समझ रहे हो। आगे बढ़ते यहाँ पे क्या होगा, कर्ण कर्ण कट जाएगा, तो आपका क्या बच गया? लंब बटे आधार। और आपको डियर स्टूडेंट्स पता है लंब बटे आधार किसका होता है? tan थीटा का होता है। यस और नो? तो किसे समझ में आ गया? हमने यहाँ पे तो sin थीटा और यहाँ पे हमने cos थीटा का वैल्यू रखा था, लेकिन लास्ट में हमें आंसर मिल रहा है tan थीटा का। तो यहां से इसलिए बन रहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बटे cos थीटा। यस और नो? अब यहां से 2 सूत्र हमें प्राप्ति हो जाएंगे। कौन से 2 सूत्र प्राप्त होंगे डियर स्टूडेंट्स? देखो tan थीटा है इक्वल टू cos sin थीटा cos थीटा है। अब यहाँ पे sin थीटा अगर रख दे रहे हो sin थीटा, तो क्या हो जाएगा? cos थीटा इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा tan थीटा गुणा cos थीटा। यह आपका एक सूत्र बन जा रहा है। और अगर आप cos थीटा को साइड यहां पे ले लोगे तो cos थीटा बराबर आपका क्या बन जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू आपका बन जाएगा tan थीटा नीचे चला जाएगा, बन जाएगा आपका sin थीटा बटे tan थीटा। ये है आपका 2 सूत्र, ये मेन सूत्र है भाग का। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बटे cos थीटा, ये इसकी जस्टिफिकेशन है व्हाई इट सो हैपेंस।
और यहाँ से दो सूत्र आपके बन जाएंगे। सेकेंड नंबर आपका है भाग में cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बटे sin थीटा। तो ये इसकी जस्टिफिकेशन भी सेम ही होगा, ठीक है। इसकी जस्टिफिकेशन अगर करने जाओ तो आप देख सकते हो कि आप cos का वैल्यू डालोगे, समझ लो मैं यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा हूँ। cos का वैल्यू आप क्या रखोगे, आधार बट्टे कर्ण, और sin का वैल्यू आप क्या रखोगे, आप रखोगे लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ पे आधार बट्टे कर्ण, यहाँ पे आपने sin का रखा, सॉरी यहाँ पे आपने cos का रखा, और यहाँ पे आपने रखा sin का। तो cos के जगह पे आधार बट्टे कर्ण और sin के बट्टे पे आपने लंब बट्टे कर्ण रखा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आधार बट्टे कर्ण गुणा हो जा रहा है कर्ण बट्टे लंब। तो कर्ण कर्ण कट जा रहा है और आ रहा है आपका आधार बट्टे लंब। तो आधार बट्टे लंब किसका होता है, cot थीटा का होता है। तो यहां से हमें पता चल गया कि cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बटे sin थीटा। तो यहां से दो सूत्र हमारे निकलेंगे, कौन से दो सूत्र है बताओ ना, cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा गुणा cos थीटा, cot थीटा गुणा sin थीटा। और सेकंड फार्मूला हमारा बनेगा, समझ लो sin थीटा आपको निकालना है। तो sin थीटा बताओ आप बताओ, sin थीटा ऊपर चला जाएगा, cot थीटा यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बटे क्या हो जाएगा, cot थीटा। इट्स वेरी सिंपल। देखो मैं दो फॉर्मूलाज ले रहा हूं और उस पर से मैं और बाकी दो बना रहा हूं। तो आपको बहुत अच्छे से देखो, मैं फिर से पॉइंट वाइज आपको बता रहा हूं। पहले आपको त्रिकोणमिति के अनुपात जान लेने पड़ेंगे और उन अनुपातों को आपको जानना पड़ेगा किसका कौन सा उल्टा है, यस और नो। जैसे कि आपको मेन बच्चों जो तीन अनुपात है वो है साइन, कॉस और टेन। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। ये तीनों जान, और बच्चों इसको जानने के लिए मैंने आपको बता दिया, बहुत ही अच्छा लाल कक्का वाला, ठीक है। इसको लेकर हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम में जाएंगे। जैसे साइन का व्युत्क्रम क्या है बताओ, साइन का है कोसेक। तो साइन और कोसेक मिलके क्या हो गया, 1। तो यहां से आपको दो मिल जा रहा है, साइन इक्वल टू 1 बटे कोसेक और कोसेक इक्वल टू 1 बटे साइन। वैसे ही कॉस और सेक का क्या बन जा रहा है, 1। तो कॉस इक्वल टू 1 बटे सेक एंड सेक इज इक्वल टू 1 बटे कॉस। 10 और कॉट बन के आपका 1 बन जा रहा है, इसीलिए 10 इज इक्वल टू 1 बटे कॉट एंड कॉट इज इक्वल टू 1 बटे 10। तो इस प्रकार से हमारे हो रहा है। और यहाँ पे भाग में भी आपने देख लिया 10 इक्वल टू साइन बटे कॉस। तो कैसे दो फॉर्मूलेस बन रहे। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स बहुत ही मजे से हमने भागफल के संबंध तक सारे फॉर्मूलास को कवर कर लिया है।